दीपावली का महत्व। जब भगवान विष्णु ने वाम रूप धारण करके राजा बलि को पाताल भेजा था, तब देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर घी के दीप जला करके दीपावली मनाई थी। इसी दिन समुद्र मंथन करने पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और श्री विष्णु भगवान को अपना पति बनाया था। जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या में लौटे पर उनका राज्य तिलक हुआ, तो अयोध्या वासियों ने घर घर में दीप जला करके दीपावली मनाई। इसी दिन श्री वीर विक्रमादित्य जी ने विक्रमी संवत का निर्माण किया। इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी को स्वर्ग का अधिकार मिला था। तो समस्त देवताओं ने स्वर्ग में घी के दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। लक्ष्मी पूजन दीपावली की सामग्री। पूजा के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? इत्र, रोली, कलावा, पान, सुपारी, फल, फूल, दूध, दही, घी, धूप, दीप और कपूर, शहद, दिया सलाई, जलपात्र, गणेश, लक्ष्मी, लाल वस्त्र, मिठाई और नारियल, सिंदूर, मेवा, गंगाजल, आगे अपनी वंश परंपरा के अनुसार अन्य वस्तुएं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पूजन किया जाता है। यह त्योहार सभी जातियों का होता है, क्योंकि श्री महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने से इसे सभी मनाते हैं। इसे गणेश लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ कुबेर, इंद्र और विष्णु भगवान, सरस्वती तथा ठाकुर जी की भी पूजा होती है। व्यापारी वर्ग बही खाते, कलम, दावत आदि का भी पूजन करते हैं। उपरोक्त देवी देवताओं का 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। खील, बतासी, मीठा आदि का भोग लगाना चाहिए और हवन आदि भी करना चाहिए। लक्ष्मी जी का अपने सोने चांदी के जेवर तथा नगद रुपये आदि भी रखकर पूजन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। 26 छोटे दीपक जलाकर खील बतासों से पूजना चाहिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी के पास बड़ा दीपक जलाना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक श्रद्धा से माता पिता को भेंट देकर उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन तेल से दीपक से काजल पालकर सभी को लगाना चाहिए और प्रातः काल उठकर औरतों को सूप बजाकर दरिद्रता निकालनी चाहिए। इस प्रकार विधि से पूजन करने से घर में लक्ष्मी जी पधारती हैं। शुरू करते हैं लक्ष्मी जी की कहानी। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वे अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री लक्ष्मी जी उनसे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुसाला उसे ओढ़ने को दे दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसे माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का 9 लखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रखकर करके बहुत बढ़िया दुसाले में ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर दो। जय माँ लक्ष्मी। अगर कमलगट्टे की माला से महालक्ष्मी जी का जाप मंत्र का जाप किया जाए तो महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। जय महालक्ष्मी। राधे राधे।